अगर आपने इस बार सीयूटी का एग्जाम दिया है और आपको सीयूटी के फाइनल स्कोर का इंतजार है, यानी रिजल्ट का इंतजार है, तो वो तो ठीक है भाई, रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके बाद मेन काम क्या है अपना भाई? मेन काम है भाई उस यूनिवर्सिटी में जाना, उस कॉलेज में जाना जिसका हमने सपना देखा था। तो उसके लिए आपकी होगी काउंसलिंग, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सभी के पोर्टल्स पे साइन अप कर दिया होगा। तो काउंसलिंग के समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, ध्यान से इस वीडियो को देखो, क्योंकि इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो पूरे ध्यान से देखना है और हर उस बच्चे तक तो ये पहुंचाओ जो भी सीयूटी में एडमिशन ले रहा है या सीयूटी का एस्पिरेंट है, अपने सपने देख रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के। तो देखो, सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको बार बार बताई गई है कि आपकी मार्कशीट जरूरी है 10th और 12th की। फिर इसके नाम और सब कुछ, एड्रेस वेड्रेस सब, आधार कार्ड वाला भी चक्कर है, तो आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। ये तो 2 कंपलसरी है, ये जब एनटीए ने अपना नोटिस निकालता उसमें भी आपने बताया था। अब कई बच्चे कहते हैं कि भैया हमारा नाम अलग है, भैया हमारा ये है, भैया हमारा वो है, तो भैया प्लीज उसे ठीक करा लो। बहुत पहले से ये बात बोली गई है। अगर आप डिले कर रहे हो तो कोई आपके लिए नहीं रुका हुआ है। अगर आप अपनी कमियों में वर्क नहीं करोगे तो अगले लोग आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। तो प्लीज इसे करा लीजिए अगर कुछ भी अंतर है तो आधार कार्ड में या किसी भी चीज में। तो फिर सीयूटी का एडमिट कार्ड आपको चाहिए पड़ेगा, सीयूटी का स्कोर कार्ड आपको चाहिए पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद आता है सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए, फिर पासपोर्ट साइज फोटो और कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया जी अगर आपने मान लीजिए किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत भरा है तो आपके पास सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का मान्य नहीं है, ये हम हमेशा बताते हैं। अगर आपका स्टेट लेवल का है, सेंट्रल का नहीं है, तो बनवाइए। दैट्स इट द आंसर। फिर चाहे आप ओबीसी में हो, एनसीएल में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, और इसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर बच्चे फंसते हैं। अक्सर जो सीट मिस होती है ना, वो यही से होती है कि पहले तो बच्चा कैटेगरी के हिसाब से भर देता है, फिर जब उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो उसमें ये इन चीजों में कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है। तो आपको नहीं करना है भाई। और ये जो सर्टिफिकेट ये आफ्टर 31 मार्च 2026 का ही होना चाहिए, ये भी हमने पहले भी बता रखा है। अगर आपका नहीं है तो प्लीज उसे बनवाइए, जल्द से जल्द बनवाइए, है ना, क्योंकि ये आपके सपनों की उड़ान की कहानी है। अब जो 3-4 साल आप करने वाले, वो आपकी करियर में आगे जाकर आपकी जिंदगी भर आपका साथ रहने वाला, वो मेमोरीज आपके साथ रहने वाली है ना, वो एक्सपोजर आपके साथ रहने वाला है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अब लेजीनेस नहीं चलेगी। और अदर्स में जैसे आप अपना मोबाइल जो भी है, ईमेल आईडीज, है ना, अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से भर रहे हो तो जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो सब आपको अपने साथ लेकर चलने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको अरेंज कर लीजिए। आपको मार्कशीट में आपको पता ही है, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड में नाम, फादर्स नेम, ये सब सही होना चाहिए, है ना, ठीक है जी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। तो अभी से पैकिंग स्टार्ट कर लो, अभी से ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लो, हो सके तो इनकी कॉपीज भी अपने पास जरूर रख लेना, ठीक है जी। बाकी हमारी ओर से ऑल दी बेस्ट। जब भी सीयूटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद आप काउंसलिंग में बैठोगे तो हमारी दुआ है कि आपको आपके फेवरेट कॉलेज जरूर मिले। सो ऑल दी बेस्ट।